आज हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसको यूटीआई भी बोला जाता है, यानी कि मूत्र मार्ग का संक्रमण। इसके कारण क्या होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी पेशेंट पे यूटीआई हुआ है। इसके लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, कौन सी जांचें कराई जाती हैं, और इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी दवाएं डॉक्टर के द्वारा मरीज को दी जाती हैं। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में यूटीआई हो जाता है। दोस्तों, इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया होता है जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। इसी की वजह से लोगों में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगता है। जब ये बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्ट करता है, जब ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है, तब इसमें होता क्या है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये पस सेल्स का रूप ले लेती हैं और यूरिन के जरिए बाहर निकलने लगती हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से ही लोगों में यूटीआई होता है। ये बैक्टीरिया कहीं से भी पहुंच सकता है। ये मेनली जो होता है आंतों में मौजूद रहता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो इंटेस्टाइन्स में होता है, उसे निकलकर ये यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है, अगर गंदा पानी इस्तेमाल कर दिया, गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, जैसे कि महिलाओं में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इस वजह से बैक्टीरिया बाहर से भी अंदर पहुंच जाता है पेशाब के रास्ते से। तो ये रीज़न होता है। और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर होता क्यों है, इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है यूरिन रिटेंशन, यानी कि जो पेशाब होती है वो रुक जाती है। जब किसी की पेशाब रुक जाएगी, यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, तो वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, तब लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। और पेशाब रुकती क्यों है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इसका रीजन हो सकता है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसका साइज बढ़ जाता है और दबाव पड़ने लगता है यूरिनरी ट्रैक्ट पर, इसीलिए वहां पर यूरिन इकट्ठा होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसके और भी रीजन हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकती हैं या फिर ट्यूमर हो सकता है। कई बार क्या होता है, किडनी स्टोन्स हो जाती हैं, गुर्दे में पथरी हो जाती हैं, तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को ट्यूमर होता है या फिर सिस्ट होती है, अंदर गांठ होती है, तब भी इन्फेक्शन बार बार होता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, मधुमेह रोग जिसे बोलते हैं, इसकी वजह से भी लोगों में बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता रहता है। इसके अलावा क्या हो सकता है रीज़न, प्रेगनेंसी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांस रहते हैं यूटीआई के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोगों में समस्या होती है, या फिर इसके अलावा और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। इसमें होता क्या है, जब भी किसी को इन्फेक्शन होगा तो बर्निंग और पेन होता है। जब भी पेशाब करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो वो आपको शिकायत करेगा, बताएगा कि उसको पेशाब करते समय बहुत ही जलन महसूस होती है, दर्द होता है, यूरिन बार बार जाने की इच्छा होती है। इसके साथ ही क्या हो सकता है, हेमेट्यूरिया हो सकता है। ये कंडीशन तब हो जाती है जब यूरिन से ब्लड आने लगता है या फिर रेड कलर की पेशाब होने लगती है, यूरिन जो होती है लाल कलर की होने लगती है। डायसूरिया हो जाता है। डायसूरिया में क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है, पेशाब करते समय दर्द होता है, जिसको डायसूरिया बोलते हैं। और इसके साथ ही क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, फीवर विद चिल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर मरीज आपको बताता है पेशाब में दिक्कत है और उसको बुखार आ रहा है, ठंड लग लग कर आ रहा है, तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि पेशेंट को यूटीआई हुआ है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या इलाज किया जाता है इसको ठीक करने के लिए। सबसे पहले तो टेस्ट कराया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, एक्सरे कराया जाता है। क्यों पेल्विक एरिया जो होता है, पेट का निचला हिस्सा होता है, उसका एक्सरे कराया जाता है, जिससे पता चलता है स्टोन तो नहीं है, गांठ तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं, इसलिए कराया जाता है। और क्या कराया जाता है, यूएसजी भी कराया जाता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो पूरे पेट का या फिर निचले हिस्से का करा सकते हैं, जिसमें भी स्टोन्स वगैरह का पता चलता है, इन्फेक्शन भी पता चल जाता है। और इसके साथ ही यूरिन टेस्ट कराया जाता है। यूरिन टेस्ट आरएम करा सकते हैं या फिर यूरिन कल्चर करा सकते हैं, जैसे कि पता चलता है किस तरह का बैक्टीरिया है और कौन सी मेडिसिन इस पर वर्क करेगी। जब किसी की जांचें हो जाती हैं, रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली जो मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट में, वो दी जाती हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को बताना है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आपको ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। कई बार क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो टॉक्सिन्स जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं,
यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी देना है, और इसके साथ ही कुछ मेडिसिन दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन दी जाती हैं वो होती है सिरप अल्कासोल। इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। ये यूरिन का जो पीएच होता है एसिडिक हो जाता है, उसको ये नॉर्मल करता है, अल्कलाइज करता है। तो अल्कासोल सिरप दी जाती है। इसके साथ ही एंटीबायोटिक पेशेंट को दी जाती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन यूज की जाती है वह है नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg की एक गोली सुबह शाम पेशेंट को देते हैं। इसके साथ ही जीरोडाल स्पास देते हैं दर्द को कम करने के लिए। अगर पथरी है, स्टोन है, तो उसका दर्द भी कम हो जाता है देने से। इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे कि अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल दे दी, दर्द होता है जैसे डाइक्लोफेनेक दे देते हैं, या फिर बुबरान आता है इंजेक्शन भी लगा सकते हैं अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इसके साथ ही आप आईवी फ्लूइड भी पेशेंट को दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कई बार डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पी पाता है, तो नस के द्वारा आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होता है जो जनरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है तो पेशेंट को रिफर कर देना चाहिए हायर सेंटर। जी हाँ दोस्तों, अपने आप नहीं इसका इलाज करना है, पता नहीं कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं, इसको तुरंत मरीज को रिफर कर देना चाहिए हायर सेंटर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कई सारे वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं।